हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके समझ पर आधारित हैं और समझ पर आधारित प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा करेंगे आपकी सीडीपी उतनी ही बेहतर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाच एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। आपको बताना है कि इस बच्चे में कौन सी डिसेबिलिटी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया या फिर डिसलेक्सिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया। यदि बच्चे में डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी होती है तो वह शब्दों में अंतर नहीं कर पाता, जैसे वो सा को वाच पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ऑप्शन ए है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी ऑप्शन है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चे से मदद ले सकते हैं। सी ऑप्शन है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन डी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपके समझ पर आधारित प्रश्न है। अगर आप सोचेंगे कि ऐसे प्रश्नों को हम कहाँ से सॉल्व करें, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी ऐसी बुक अलग से नहीं बनी है जो कि आपको ऐसे प्रश्न करने में मदद करेगी। आप इसको तभी अच्छा कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और 4 ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन सबसे बेहतर लगता है कि हाँ ये ऑप्शन जो है सही है, इसके वाक्य, इसके शब्द जो हैं सही हैं, ये किसी को ठेस नहीं पहुँचाते। जैसे इसमें बोला गया है कि पोलियोग्रस्त बालक, तो ये भी कहना अच्छा नहीं है। पहिया कुर्सी वाले बालक, ये भी कहना अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे, मतलब उसी शब्द को दूसरे भाषा में कहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऑप्शन ए है अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती। सी ऑप्शन है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। और लास्ट ऑप्शन डी है अन्य शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। इसमें आपका 2 ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। पहला ऑप्शन ए कि अधिगम निर्योग्य नहीं कह सकते, और सी ऑप्शन की शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। बालक चाहे जितना प्रतिभाशाली हो, चाहे जितना तेज हो, उसको दिशा निर्देश के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत तो होती ही है। आप ऑप्शन नंबर बी और डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। डी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अच्छे मॉडल वो तब बन सकते हैं जब उनको वो सुविधाएं प्रदान की जाए, वो जो माहौल है, वो वातावरण दिया जाए, तब तो वो अच्छे मॉडल बनेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाए। पहले जो उनकी ज़रूरत है उसको उपलब्ध तो कराया जाए, तब तो वो अच्छे मॉडल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ऑप्शंस है मनोसामाजिक कारकों के कारण, आनुवांशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, या फिर लास्ट ऑप्शन डी है कि ऑप्शन बी और सी दोनों का संयोजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों का संयोजन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल सीटेट एग्जाम में रिपीट करता है। एक आध बार ही, एक आध साल ही ऐसा हुआ होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया हो, नहीं तो ये क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है। और इसका सिंपल सा आंसर है आनुवांशिक और वातावरण दोनों। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ऑप्शन में आनुवांशिक और वातावरण साथ में दिया है तो सही है, अगर अलग अलग दिया है तब भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। ऑप्शन है डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी डैश स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, और लास्ट ऑप्शन है शिक्षकों में स्वतंत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मकता। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। सी ऑप्शन है, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। और लास्ट ऑप्शन डी है, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अब हम लास्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शंस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। यह एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चा खुद चीज़ों को करके सीखता है, तो उसका जो ज्ञान होता है, जो उसने सीखा रहता है, वह ज्ञान उसका अस्थायी होता है। इसलिए यह विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।